मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग में से कितने जन मुझे आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, रेमेडीज वेबिनार के थ्रू या ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हो। तब मुझे पहले से ही जानते हो। ओके कंचन जी, आप फर्स्ट टाइम हो। गुड। और आप लोग ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया, बाकी लोगों ने। कंचन जी, आपका पीछे पूरा डार्क आ रहा है। थोड़ा प्रॉपर कर लीजिए ताकि आप बैठ पाओ अच्छे से। चलो गुड। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग एक और रिक्वेस्ट थी। अगर आप इसको टू साइड कन्वर्सेशन रहेगा ना, तो मुझे भी ज्यादा खुशी होगी आपको रिवर्ट देने में। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो, नहीं तो ऐसा मजा नहीं आ रहा है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपके पास चैट है, इमोटिकॉन्स है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो रिवर्ट बैक करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम कनेक्ट क्यों हुए हैं। आज हम कनेक्ट हुए हैं रेमेडीज के वेबिनार के लिए। आप में से कितने लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो? आप लोग एड्रेस कर सकते हो। ऑप्शन आ रहा है आप लोग को? यस, ओके। महेश जी आप जाते हो, और बाकी कोई लोग नहीं जाता है? प्रगति जी जाते हैं, और कोई नहीं जाता है दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास? सब घर में खुद ही ठीक हो जाते हो? मेरा पूछने का मतलब था कि अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हो नहीं? ओके गुड। सब लोग। ओके परफेक्ट। तो आज हम जो कनेक्ट हुए हैं वो इसीलिए कनेक्ट हुए हैं कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। करेक्ट। रेमेडीज का मतलब ही वही होता है कि एक्चुअली हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ड्यू टू मोबाइल नंबर, ड्यू टू डेट ऑफ बर्थ, ड्यू टू नेम, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए। और ये कैसे करते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होप स्क्रीन विजिबल है? करेक्ट। हाँ, देख रहे हैं स्क्रीन? परफेक्ट। हाँ। अब ये मैं हूं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं मनीष पसंद, सबकी पसंद हॉलिस्टिक एस्ट्रो से। बेसिकली बाय प्रोफेशन में एचआर मैनेजर हूं। कि ऐसे नहीं कि कुछ नहीं था तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया। मैं बाय प्रोफेशन एचआर मैनेजर हूं। मल्टीपल एमएनसीज में काम कर चुका हूं, बैंकिंग सेक्टर से हूं कई जगह पे करने के बाद। लेकिन मुझे भी पता चला कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, जिसका कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा भी मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो लकीली मुझे कहीं से पता चला कि न्यूमरोलॉजी भी होती है। और नंबर्स तो पहले से अटैक करते थे, इसलिए आज तक मेरे सारे मोबाइल नंबर वीआईपी काइंड ऑफ थिंग है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, खुद के ऊपर स्टार्ट करना, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर लाल किताब से पता चला कि ग्रहों की भी दशा होती है। तो ऐसे करते करते सीखा मैंने, फिर दूसरा सिखाना स्टार्ट किया, और ऐसे मैंने कई लोगों की हेल्प की है अब तक 2023 से। फाइनेंशियल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, कोर्ट केसेस है, कुछ भी है, मैंने लोगों को हेल्प किया है। ठीक है। और मेरा मानना यह है कि जो आपके आजू बाजू में एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप, सबके ऊपर इफेक्ट करता है। और अगर आपको लाइफ अपनी इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले आपके आजू बाजू की कंडीशंस को इंप्रूव करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपके अपने कर्मा ठीक करने हैं। कई बार कैसे होता है ना, हम किसी के साथ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कुछ बात हो जाती है, सामने वाले रिवर्ट अगर कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन दे देते हैं तुरंत। हमने सुना नहीं कि हमने सुना दिया सामने वाले को। वो बंद करना होगा। ठीक है। मैं न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन भी देता हूँ, लाल किताब की भी कंसल्टेशन देता हूँ, और सिखाता भी हूँ कि आपकी लाइफ कैसे चेंज की जाए। अब अ, जो मेरी एक्सपर्टीज है वो इनमें है। न्यूमरोलॉजी, ये मोबाइल नंबर पे भी इम्पैक्ट करता है, डेट ऑफ बर्थ पे भी इम्पैक्ट करता है,
लाल किताब जो कि एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा जो हेल्प कर सकता हूं मैं आपको, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, मनी ब्लॉकेजेस हो गए, या फिर पैसे कम आना, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं इन सब चीजों में। हेल्थ इश्यूज, आज हर एक के पास हेल्थ इश्यू है। आप जिसके पास भी चले जाओ कुछ ना कुछ बताएगा, अरे बीपी है, अरे शुगर है, थायराइड है, छोटी सी गोलियां हैं चल रही है। ये हमारे कर्मास में है, इम्पैक्ट उसकी वजह से कर रहे हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी में झगड़ा। रिलेशनशिप का मतलब ये भी है कि पति अलग से कमा रहा है, बीवी अलग से कमा रही है, दोनों के पास एक दूसरे के साथ 5 मिनट भी बैठने का समय नहीं है। या फिर हस्बैंड किसी और सिटी में जॉब कर रहा है, वाइफ किसी और सिटी में जॉब कर रही है, पास में 5 मिनट भी बैठने का समय नहीं है। कोर्ट केसेस, भाई भाई के ऊपर केसेस चल रहे हैं, इसके अलावा भी केसेस चल रहे हैं। किसी कारण हमने कुछ कर दिया, केस आ गया, सुना दिया, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम सारे चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, क्योंकि जब भगवान ने हमारी किस्मत बनाई थी, जब कुंडली लिखी थी, तो उस समय ना उन्होंने सब चीजें लिख दी थी। लेकिन लिखने के बाद वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। आप आज क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, विथ इंटरेस्ट। तो कितने लोग रेडी है कि अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, इमोजीज है, करेक्ट। मुझे आप सब लोग नहीं दिख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि रिसीविंग मोड में रहोगे ना, आपको बेनिफिट होगा। एंड मेरा मानना है, और कईयों से सीखा भी है, कि अगर आप वीडियो बंद करके बैठते हो तो ऑब्वियस है कि आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आप मिस कर सकते हो, जिसके लिए आपने समय निकाला है कि अपनी लाइफ चेंज कर सके। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, कितनों को पता है कि घर में बच्चे हैं और बात नहीं मानते हैं? मोबाइल है, मोबाइल लेके पूरा दिन बैठते हैं, कितना भी कहो नहीं सुनते हैं। अगर मोबाइल ले लो तो उनको इरिटेशन होती है, बराबर। गुड। तो यहां पे आते हैं सबसे पहले किड्स एडिक्शन। बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, उससे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। आगे चल के उनको चश्मा लगता है, पढ़ाई से डाइवर्जन मिल जाता है इनको। और मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, एडिक्शन है, अगर आपने हाथ में ले लिया तो आपका मन भी नहीं करेगा छोड़ने के लिए। सच बोल रहा हूं ना। क्योंकि हम लोग को क्या है ना, अभी वो एल्गोरिथम ऐसे बनाया गया, इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो, कि अगर आपने एक बार एक रील चला दिया, अपने आप दूसरा आता जाएगा, स्टेटस आता जाएगा, रील आती जाएगी, ताकि आप उसमें से हटो ही नहीं। एंड जिसके आप रील्स देख रहे हो ना, उनको बेनिफिट मिलता है मॉनेटरी वाइज। जितने ज्यादा व्यूज होते हैं उनको उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। और ये आजकल देखा गया है, टीन्स हो, यंग जनरेशन हो, या कोई भी जनरेशन हो, सबको आदत लगी हुई है। ठीक है। तो करना क्या है आपको, बेसिक सिंपल थिंग। सबसे पहले लेना है आपको केले का छिलका। अब छिलके को ना थोड़ा सा प्रेस करके आपको उसका जूस निकालना है। जूस निकालने के साथ साथ आपको लेना है गाय का घी, काऊ घी, थोड़ा सा पोर्शन में। ठीक है, आपने वो ले लिया। इसके बाद उसमें से थोड़ी सी शहद मिक्स करनी है, हनी। एंड इसके बाद थोड़ा सा चंदन का पाउडर। ठीक है, इन चारों चीजों को क्या करना है ना, आपको मिक्स करना है अच्छे से। आप हाथ से मिक्स करते कर सकते हो, चम्मच से मिक्स कर सकते हो। करने के बाद ना उसका एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। आप लोग घर में तिलक लगाते हो, देखते हो ना कि गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, ये वैसा पेस्ट बन जाएगा। तो उसको क्या करना है ना, बच्चों के थर्ड आई पे लगाना है। इसको कहते हैं थर्ड आई, जहां पे तिलक लगाते हैं। डेली बेस पे आपको लगाना है। और नाभि, बेली बटन जिसको कहते हैं, यहां पे सुबह नहाने के बाद। ये जब आप लगाते हो तो आपको इंटेंशन देना है कि आपका पर्पस क्या है, कि बच्चे का इरिटेशन गुम हो जाए। और किड्स का जो एडिक्शन है, खास करके मोबाइल या खेल कूद में ध्यान है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन देते हो कि हे प्रभु, या फिर जो भी आप जैसे प्रेयर करते हो, कि मेरे बच्चे का नाम लेके कि इसकी ये जो आदत है मोबाइल लेने की, ये छूट जाए, और ये पढ़ाई में अव्वल नंबर आ जाए, स्टडीज में ध्यान दे। जैसे भी आपके कंसर्न है, अगर आप उस हिसाब से आप कहते हो इंटेंशन डाल के, आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये कई लोगों को बेनिफिट हुआ है। इससे आपके बच्चों की इरिटेशन भी हट जाएगी, और बच्चा आपको और एक्टिव होते हुए दिखेगा। लेकिन इसको पूरे इंटेंशन के साथ करना है। ऐसे नहीं कि
मनीष जी ने बताया था कि गाढ़ा पेज बना दिया, तिलक लगाते जाओ और एक बार बोल दो, नहीं। क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता है, आप लगाते हो, अफर्म करते हो, लेकिन अंदर से इमोशन कनेक्ट नहीं करते हो। जब तक इमोशंस आपके कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है? आप हैंड रेस कर सकते हो। चलो, गुड। इसके बाद आते हैं किड्स का कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा कि चलो हमने रेमेडी तो कर दी, बच्चे का मोबाइल तो छूट गया, लेकिन पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है, अब क्या करें? बराबर। हो सकता है वो ऐसी डायरेक्शन में बैठा हुआ है कि उसका ध्यान नहीं लग रहा है। तो आपको करना क्या है, जब भी वो बैठता है, सबसे पहले आप मोबाइल में कंपास में चेक कर सकते हो कि नॉर्थ साइड कहाँ पे आ रहा है। नॉर्थ साइड के साइड उनको बिठाना है, ताकि समझो अभी मेरे सामने नॉर्थ है, ऐसे बैठना है, नॉर्थ आ गया। हम जब बैठते हैं तो वहां पे बैठ के सबसे पहले इनको 108 टाइम्स AIM, एम मंत्र का जाप करना है, 108 बार। ठीक है। अब ये मंत्र क्यों? क्योंकि ये बीज मंत्र है सरस्वती माता जी का। बराबर। हमें नॉलेज चाहिए, सरस्वती माता देती है। बराबर ना। तो हमें उनको खुश करना होगा। अगर ये आपका बच्चा खुद करता है तो उसको रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। किसी का बच्चा अगर छोटा है, आप कहते हो 5 साल का है, 8 साल का है, वो नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन उसको करने में और बच्चे के करने में थोड़ा रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। बच्चे को आप नॉर्थ साइड बिठाइए, नॉर्थ फेसिंग करके, और एम मंत्र का जाप कराइए। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। परफेक्ट। अब बात हम चलते हैं आगे। आपने कई बार देखा होगा कि हम कहीं पे जाते हैं, शादी पार्टी हो गई, या हमने ऐसे ही थोड़ा सा तैयार हो गए, तो हमें नजर लग जाती है। हम कहीं से होके आते हैं तो घर में लगता है कि हमें नजर लग गई है। करेक्ट। तो इसके लिए करना क्या है, खुद को क्लीन करना होगा। और आप लोग ने देखा होगा मैथोलॉजिकल सीरीज में, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उनमें जब वो लड़ाई करने जाते थे ना, तो अपने जाने से पहले ना एक अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके जाते थे, कि उनको कितने भी बाण मारो ना, उनको नहीं लगते थे। रीजन क्या है, वो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते थे। तो आपको भी क्या करना है ना, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि सामने वाला आपका क्लोज वन है, अननोन पर्सन है, कितनी भी नेगेटिविटी दे दे, आपको न लगे। तो ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले आपको लेने हैं 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के। जब आप पानी में नहाते हो मॉर्निंग में, आपने बकेट ले लिया, आपने साबुन लगा दिया, शैम्पू लगा लिया, सब कुछ हो गया। करेक्ट। इसके बाद क्या करना है ना, आपको बकेट में थोड़ा सा पानी लेना है, 2-3 मग का। वो लेने के बाद ना उसमें ऐड करने हैं आपको 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के। जब आप कोकोनट ऑयल के जब ड्रॉप उसमें यूज करते हो पानी नहाने के लिए, जब आप नहाते हो वो बकेट में से, तो आपको क्या डालना है, इंटेंशन, कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो गई है। और इसको आप कंसिस्टेंटली ट्राई कर सकते हो 41 डेज के लिए, फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये क्या करेगा, आपका ऑरा क्लीन भी करेगा, वो आपको स्ट्रेंथन भी करेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने कईयों को दिया है, बेनिफिट हुआ है। इसको आप स्टार्ट कर सकते हो सैटरडे से। सैटरडे का ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको जो भी नेगेटिविटी है, घर में क्लीन करना है, बाहर क्लीन करना है, खुद की बॉडी का क्लीन करना है, ये आपको हेल्प कर सकता है। करेक्ट, क्लियर। आगे चलते हैं। अब आते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए। कितनों को अपनी विश फुलफिल करनी है? अगर नहीं बताओ तो मैं नहीं बताऊंगा विश कैसे फुलफिल करनी है। सबको अपनी विश फुलफिल करनी है। करेक्ट। आप लोग ने हैंड रेज नहीं किया है, तो जो हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनको अलग से भेजने वाला हूं। आपको पता है हैंड रेज कैसे करते हैं? नीचे रिएक्ट करके आता है, वहां पे हैंड रेज कर सकते हो या थम्स अप कर सकते हो। करेक्ट। तो हम, ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूं आपकी विश फुलफिल कैसे करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ग्रीन पेन लेना है और प्लेन व्हाइट पेपर लेना है। एक सेकंड। आपको व्हाइट पेपर लेना है, और करना क्या है, उसके ऊपर अपनी एक विश लिखनी है। अभी विश कौन सी हो सकती है, स्मार्ट वे में। कि स्मार्ट वे मतलब विश क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि आपकी अचीवेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया कि भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख चाहिए, जबकि आपकी इनकम एक नॉर्मल लेवल पे है। आपको एक सिंपल सी विश लिखनी है जो डुएबल हो, और सॉरी, उसके लिए आप एफर्ट डाल भी रहे हो, वो इजी फुलफिल होगी। आपको विश लिखनी है पॉजिटिव वे में। अब मैं सिंपल लिखता हूं, ठीक है। अब मेरी एक्स इनकम है, मैं लिखूंगा सपोज 1 लाख पर मंथ में अर्न कर रहा हूं, ठीक है। मेरे ऑलरेडी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मैं मेंशन कर रहा हूं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ इन अक्टूबर 2025, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, और ये लिखने के बाद मुझे टीम, TREEM 108 टाइम्स चांट करना है, बराबर। हाथ में पेपर लिया, मैंने इंटेंशन दे दी कि मेरा ये विश फुलफिल भी हो रहा है। अब ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया कि फुलफिल कैसे होगी, मुझे विजुलाइज भी करना है कि मेरी विश फुलफिल हो गई है। अब विजुलाइज का मतलब क्या होता है ना, कि आप देख रहे हो कि आपकी 1 लाख पर मंथ अगर इनकम हो गई है तो आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी। ऑब्वियस है, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करोगे, मोबाइल अपग्रेड करोगे, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। कहीं पे अगर जा रहे हो तो वो आपका एटीट्यूड जो आएगा वो बताएगा कि भाई मैं अभी लखपति बन चुका हूं, हर महीने मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं। तो वो हेल्प करता है, तो वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों के साथ अगर आपका इंटेंशन नहीं होगा प्रॉपर, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। सब चीज में आपका इंटेंशन प्योर चाहिए और सही चाहिए कि आपका काम कर रहा है, ठीक है। आपने 108 बार चांट कर लिया, फिर क्या करना है ना, आपके घर में जो घड़ी है वॉल क्लॉक, उसके पीछे वो पेपर को स्टिक कर देना है। क्योंकि घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, वैसे ही इसको भी इंटेंशन मिल रहा है। एंड सेम आपको लगाने के बाद डेली मॉर्निंग में आपको लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी पोर्शन पे, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, आपको TREEM लिखना है हिंदी में। मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि हिंदी फॉन्ट कुछ कुछ मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए। तो टीम को आपको हिंदी में लिखना है अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से, तो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। नॉर्मली कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी रेमेडी की रिजल्ट पाने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, रिजल्ट वेरी करती है हर पर्सन टू पर्सन से। यहाँ पे मैं कई कई जन पार्टिसिपेंट देख रहा हूं जिनको बेनिफिट हो चुका है। मैंने जो जो बताया है, किसी को 1 वीक में हुआ है, किसी को 1 मंथ में हुआ है, किसी को 3 मंथ में भी हुआ है, ठीक है। अभी हम, एक सेकेंड। हम्म अब आते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि अपने किसी पसंदीदा पर्सन को अट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैरिड कितने, अनमैरिड कितने हैं, तो पता चलेगा कि किसको अट्रैक्ट करना है। इंटेंशन वहां जाएगा ना कि किसको अट्रैक्ट करना है। यहां पे अगर पीपल अट्रैक्ट करना है तो कई सारी बातें हो सकती है। अगर मैं कहीं इंटरव्यू पे जा रहा हूं, कोई डील फाइनल करने जा रहा हूं, मेरी डील मेरे फेवर में होनी चाहिए, इंटरव्यू सिलेक्शन होना चाहिए। कैसे होगा? उसको अट्रैक्ट करने से। चाहते हो ना अट्रैक्ट करना, तो अट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है? अब सबसे पहले लेना है आपको एक रेड मौली। मौली पता है ना, धागा, जब हम कई पूजा में हवन वगैरह में बैठते हैं तो पंडित जी हमें हाथ पे कलावा बांधते हैं, कलावा। आपको लेना है वो, ठीक है। उसको क्या करना है ना, एक लेमन के ऑयल में, एसेंशियल ऑयल आता है आपको रेडीमेड मिलता है, ठीक है। वो एक बाउल में लेना है, उसमें डिप करके रखना है 24 घंटे के लिए मंदिर में, ठीक है। आपने इसको डिप करके रख दिया। नेक्स्ट डे क्या करना है ना, आपको उसमें 2 टेबल स्पून ना सिंदूर के मिलाने हैं, और उसको ना एक ग्लास का जार, मोस्टली आप कभी भी देखोगे ना, ये रेमेडीज करने के लिए ना आपको ग्लास की जार रिक्वायर्ड है। जो भी हम रेमेडीज करते हैं मोस्टली ग्लास के जार में करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ना, मोली को ना ऑयल में से रिमूव करना है, और जो सिंदूर की आपने डब्बी ली थी ग्लास के जार में छोटी सी, उसमें सिंदूर से भर दिया ना, उसमें डालनी है मोली।
ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। और आपको अपने फिंगर से उसको पूरा मिक्स करना है। ये थर्ड फिंगर से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के साथ साथ आपको क्या करना है, ओम ह्रीम क्लीम ओम मिनिमम 11 टाइम्स कहना है। ये कहने से आप उसमें अफर्म कर रहे हो कि आपका जो भी इंटेंशन है आगे जाने के लिए आपका काम हो जाए। ठीक है, इसको कर दिया आपने बंद और इसको रख दिया आपने मंदिर में। अब सपोज मुझे पता है 1 हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू है या मेरी कोई बिजनेस की डील है, मुझे जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, नहाना है, फ्रेश हो गए, फिर थर्ड फिंगर से, ये रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, जाने से पहले आपको क्या करना है, उसमें इंटेंशन डालना है, फिर से मंत्र का जाप करना है, तिलक लगाना है अपने फोrehead पे और थ्रोट पे। थ्रोट पे क्यों? दिमाग से कंसंट्रेशन के लिए। गले पे लगाते हैं थ्रोट पे, ताकि आपके मुंह से जो वाणी निकल रही है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिजनेस डील के जा रहे हो, वो अच्छी निकले और आप मिराकल्स देखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको डेली लगाना स्टार्ट कर दिया, आप जहां पे भी जा रहे हो सबको अट्रैक्ट कर रहे हो। नहीं, आपको अगर कुछ ब्रह्मास्त्र मिलता है तो उसको संभाल के यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप हर बार गए हर बार यूज किया। नो। करेक्ट। तो जब आपका इंटरव्यू है या जब कहीं आप बिजनेस डील के जा रहे हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो ताकि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले। अब आते हैं कोर्स पे। अब आपने तो बेसिक रेमेडी सीख ली, लेकिन इसके बाद आ रहा है हमारा रेमेडीज का कोर्स। अब वो कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपके 9 प्लैनेट्स कैसे बैलेंस करने हैं। बैलेंस करने के बाद कई बार होता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरे प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है, सेल नहीं हो रही है। सेल कैसे करना है। कई लोग चाहते हैं कि इंडिया में मजा नहीं आ रहा है, फॉरेन में सेटलमेंट करनी है, उसके लिए वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है, फॉरेन में सेटलमेंट करना है, उसके लिए रेमेडीज। कई बार घर में शादी हो गई है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है, और बात यहां तक आ जाती है कि आप में डिवोर्स होने की नौबत आ जाती है, अबाउट टू बी ब्रोकन। तो शादी को रोकना कैसे है, बचाना कैसे है, मैरिड लाइफ में इश्यूज है, बात नहीं बनती, अनबन रहती है, उसको कैसे करना है, या फिर अगर शादी नहीं हुई है, अपने पर्सन को अट्रैक्ट कैसे करना है आपके शादी के लिए, विथ प्योर इंटेंशन। अगर नेगेटिव इंटेंशन से कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। इसके बाद आपको विश मैनिफेस्ट के लिए कुछ मंत्रास आते हैं, वो बताने वाले हैं ये कोर्स में। कोर्ट केसेस है, उनको कैसे अपने फेवर में करना है। इंटरव्यूज में अगर आप जा रहे हो, पितृ दोष की रेमेडी है। आप लोग तो मानोगे कि भाई पितृ दोष तो अभी होके गया 15 दिन, हमने ब्राह्मण को खिलाना था, सब कुछ करना था, हमने कर दिया। नहीं, वो साल में एक बार नहीं करना होता है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली एवरी मंथ करते हो तो आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती है। वो कैसे पानी है वो भी आपको इसमें पता चलेगी। इसके बाद कई बार होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स है, सबको एंड करना है, कैसे एंड किया जाए लाइफ में, ये सब पता चलेगा। अगर आपने कई बार देखा हो कि मूवी में दिखाया जाता है कि एक पेड़ लगा हुआ है, हम कहते हैं ना पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जी हाँ। आपको पता चलेगा पैसे पेड़ पे कैसे उगते हैं और आप वो अपने घर में पेड़ कैसे लगा सकते हो। प्रमोशन करना है, प्रमोशन नहीं हो रहा है जॉब में, ऑफिस पॉलिटिक्स है, प्रमोशन कैसे हो, उसमें हेल्प होगी आपको। लोन खत्म नहीं हो रहा, बार बार बीमार पड़ रहे हो, या फिर लोन खत्म ही नहीं हो रहा, दोनों के कंसर्न सेम होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर एविल आए हैं, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, पैसों की सेटलमेंट नहीं हो रही है, एबेंडेंस पाना चाहते हो, नेम फेम चाहिए आपको, मनी बात आपने सुना होगा, सुना है कभी कि पैसों की बारिश, आप जब नहाते हो आपके ऊपर पैसों की बारिश होनी चाहिए, ये रियल में हो सकता है। ठीक है, कई बार आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपके ब्लॉक्स आ रहे हैं कि होते होते काम रुक जाते हैं, तो रोड ओपन कैसे होगा, मनी ब्लॉकेजेस है। धन में वृद्धि के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, मनी एंड डेप्ट इश्यूज, घर में पैसा है लेकिन शांति नहीं है, किटकिट लगी पड़ी है या कुछ ना कुछ बीमारी है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ पाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात,
राहु जी का इफेक्ट बच्चों पे, मोबाइल का एडिक्शन जा ही नहीं रहा है। इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपको हेल्थ के लिए मंत्रा बताया जाएगा, वेल्थ के लिए मंत्रा जाएगा, बहुत कुछ। तो इतना ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर आपको लगता है इतना नहीं, और भी बहुत है। ठीक है। तो अब बातें हैं क्विक मनी टिप। सबको पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, बराबर ना? सब इसलिए आए हैं ना यहाँ पे, और सब मोह माया के पीछे ही लगे पड़े हैं। पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपल काम, क्विक मनी टिप चाहिए, आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। आपको क्या करना है, कॉफी पाउडर लेना है, और उसमें एक ड्रॉप लेना है रेड पाम ऑयल का। बराबर, कुछ कॉफी पाउडर ले लिया आपने किसी छोटे से बाउल में, उसमें रेड पाम ऑयल का ड्रॉप डालना है। और उसको क्या करना है ना, विथ इंटेंशन के साथ डेली बेस पे आपको थर्ड आई पे और थ्रोट चक्रा पे लगाना है। इससे क्या होगा, जब आप इसको लगाते हो, आपका इंटेंशन प्योर है, तो आप मनी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। अब मनी अट्रैक्ट करना मतलब ऐसे नहीं कि आप रास्ते पे गए आपको पैसे दिख गए, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, जहां से आपकी डील फाइनल होगी, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपको पैसे मिले। एबंडेंस चाहिए सबको, करेक्ट। ये आपको ट्राई करना है विथ प्योर इंटेंशन, तो ही ये सब चीजें काम करती है। ठीक है। अब आपको बता रहा हूं इनक्यूरेबल डिजीज के लिए मंत्र। कई बार आप देखते हो घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उनको हेल्थ इश्यूज है। हेल्थ इश्यूज कैसे, डेली बीपी की गोली लेते हैं, डेली थायराइड की गोली लेते हैं, डेली शुगर की गोली लेते हैं। तो ये चीजें बोलने में छोटी है कि इनकी गोलियों पे इतना खर्चा नहीं आता है, 50-100 रुपया तो महीने का है, ये कहा जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि कुछ समय के बाद गोलियां असर करना बंद करती है। तो हम टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, कि ताकि हमारी जो आप टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी आपने, उसको चेंज करो। लिवर किडनी पे इसका असर पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो, अगर, ठीक है, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, डायबिटीज में ब्रेन हेमरेज होता है, बराबर, बीपी में हाई लो हो गया, हार्ट अटैक आ गया सीधा, ये आगे के इम्पैक्ट से जो मिलते हैं। और हम सोचते हैं चलो छोटी सी तो गोली है, ले लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको मंत्र का जाप है। ये जो मंत्र मेंशन किया हुआ है, ओम हूं जून स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युकृषि ममृकत। ओम स्व बू बू ओम स्व जून हून ओम। इसको कहते हैं महामृत्युंजय। ठीक है। ये एट्रीब्यूट करता है लॉर्ड शिवा को, शिव जी को, बराबर। ये अगर आप मंत्र का जाप डेली बेस पे भी करते हो ना, तो आप गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको अटैक से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, और एक्सीडेंट से बचाता है। जिनको नहीं है तो भी ये मंत्र का डेली बेस पे चांट कर सकते हैं, 11 बार मिनिमम, ताकि आपको आगे चल के तकलीफ ना आए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी करना स्टार्ट किया आपको अभी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नहीं, इनके रिजल्ट स्लो मिलते हैं लेकिन अच्छे मिलते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, बच्चा छोटा होता है, हम उसके ऊपर पूरा इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल 25 साल, इसके बाद अब्रॉड भेजते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा आपके ओल्ड एज में। लेकिन अगर आप ये चीजें डेली बेस पे करते हो ना, आपको इसके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अब बातें हैं, घर में वास्तु दोष है। कई लोग मानते हैं कि घर में थोड़ा वास्तु दोष है, बीमारी नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, खर्चा करना पड़ रहा है, सामने वाले ने कहा इसको तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, बराबर। अब इश्यूज तो आ गए, तोड़ने में खर्चा कितना आता है। बात करो कॉन्ट्रैक्टर से, बोलेगा 20,000 50,000, लेकिन जब एक बार हाथ घुस गया ना, तो इसके बाद पता चलता है लाखों में चला जाता है वो खर्चा, कि अरे हमने ये तो करने की कोशिश की लेकिन ये बना नहीं। तो उसके बाद खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको वास्तु दोष हटाने के लिए पिकॉक के फेदर्स लेके आने हैं। क्योंकि माना जाता है कि पिकॉक के फेदर्स है ना, आपके घर में जो भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है उसमें डिफेक्ट्स है वो हटा देता है। अब इसको करना क्या है, आपके घर में भगवान कृष्णा जी की मूर्ति होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना पेंटिंग।
अच्छी खासी। एंड उसके बाजू में आपको कृष्णा जी के चरणों में फेदर्स स्टिक कर देने हैं। सेलो टेप से स्टिक कर सकते हो या फिर किसी वे से आपको उनको स्टिक करना है, ताकि आपको हमेशा घर में जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उसके तोड़ मिलते रहे, वो कम होता रहे जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। और अच्छे बेनिफिट पाने के लिए, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए क्या कर सकते हो, आपको इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पेंटिंग को लगाना है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको 8 पिकॉक के फेदर्स लेने हैं, उनको टाई करना है व्हाइट थ्रेड से। है ना, नीचे व्हाइट रहता है, उसको वहां पे टाई करना है। टाई करते करते आपको इंटेंशन डालना है, मंत्र का जाप करते हुए, ओम सोमाय नमः, जब आप वो धागा बांध रहे हो। और उसको क्या करना है, जहां पे आपने नॉर्थ ईस्ट में कृष्णा जी की पेंटिंग लगाई है ना, उनके चरणों में आपको ये लगा देना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर के, ताकि आपको अच्छी रिजल्ट मिले। इसके साथ ही साथ, सॉरी, हाँ, ये आपको करना है और इंटेंशन डालना है, ओम सोमाय नमः। अब चांटिंग जो करते हैं ना, कभी भी इवन नंबर्स में नहीं करते हैं, उसको करते हैं ऑड में। 11, 21 कहा जाता है ना, हम शगुन देते हैं किसी को, 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, वैसे 108 बार अगर आप करते हो, जब इंटेंशन डालते हो, आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। अब आपसे पूछना चाहूंगा, अब तक जो मैंने रेमेडीज बताई, कितनों को लगा इजी है, डुएबल है? परफेक्ट। बस कुछ ही लोगों को, बाकियों को नहीं लगा डुएबल है? ओके, गुड गुड। यस, यस। क्या होता है ना, हम कई बार रेमेडीज तो लेके आते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि करे कैसे। कई बार हार्ड होती है, या फिर कॉस्ट इफेक्ट करता है उनको करने का। ये बेसिक रेमेडीज अगर आप करते हो, आपको पता होगा, अगर हमें हेल्दी रहना है, डेली बेस पे अगर आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, 15 मिनट का वॉक कर दिया, आपको आज बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद मिलता है। तो ये रेमेडीज वैसे हैं। अभी आपको सर दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपके हेल्थ इश्यू है, तो डॉक्टर से क्विक ट्रीटमेंट लेनी होती है कि हमें रिजल्ट मिल जाए। वैसी रेमेडीज भी आती है। लेकिन अगर आप ये बेसिक रेमेडीज करते हो, आपके उसको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छे हैं। अब तक लगा है जो बता रहा हूं सही है, डुएबल है, इजी है? परफेक्ट। तो फिर अब आप में से मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं? सेलिब्रेट करने जाते हो ना होटल में, कहीं और प्लान करते हो कि मेरा बर्थडे आ रहा है, 20th बर्थडे है, 30th बर्थडे है, हम घूमने जाएंगे फ्रेंड्स के साथ किसी हिल स्टेशन पे, कहीं और घूमने के लिए। आप लोग करते हो नहीं? नहीं करते हो बर्थडे? ओके, गुड। बाकी लोग पार्टी वार्टी नहीं करते हो? तो फिर आगे की रेमेडी आप लोग के लिए नहीं है भाई, क्योंकि आप तो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करते हो, आपको खुशी ही नहीं होती है। हाँ, करते हो नहीं? भाई देखो, इंटरेक्टिव ऐसे नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा आगे प्रोसीड करने में। ओके, गुड। किड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आप लोग। खुद का भी बर्थडे करना चाहिए, प्लान करके कीजिए, मजा आता है। देखिए, एक बार बर्थडे सेलिब्रेट तो करो। कोई नहीं आते हैं फ्रेंड्स तो मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ लोगों को लेके, ज्यादा मजा आएगा, एकदम धमाल करेंगे। करेक्ट। गुड। तो अब मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर आपका बर्थडे आता है तो क्या करना चाहिए। एक सेकंड। हम्म। सबसे पहले, अगर आपका बर्थडे आता है तो आपको बर्थडे साल में एक ही बार आता है। नो डाउट, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, चिल करो, पार्टी करो, जो भी कर सकते हो करो। लेकिन उसके अलावा, आप लोगों ने सुना होगा, बर्थडे अगर आ गया तो जीवन का एक साल कम हो जाता है, लोग बताते हैं। लेकिन इसको अगर आप एक्सपीरियंस करके लेते हो कि हमने पिछले साल में क्या क्या किया, अगर उसमें एक्सपीरियंस लेके अगर आप उसको आगे इंप्लीमेंट करते हो पॉजिटिव वे में, तो आपको हेल्प कर सकता है। अभी यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिप्रा जी है, उनके पीछे तो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ भी है। शायद कुछ ही दिन पहले इनका बर्थडे था, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ है ना? पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ भी है। चलो, गुड।
अच्छा है, तो आपको करना क्या है, आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आपको 7 टाइप्स के डिफरेंट कलर के दाल लेनी है। मूंग दाल हो सकती है, येलो दाल हो सकती है, ग्रीन दाल हो सकती है, ये सारे दाल, इनके साथ एक सॉल्ट का पैकेट, जैगरी ले लिया, शुगर ले लिया, चाय पत्ती ले लिया आपने। ये 7 चीजें लेके आपको क्या करना है ना, डोनेट करना है किसी हार्ड वर्किंग लेबरर को। अब लेबर कौन हो सकता है, आपके आजू बाजू में कहीं पे बिल्डिंग का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर उस बेचारे को आप ये, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने ग्राम का लेना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है। 100 100 ग्राम का लेते हो, सारे के सारे जो कंटेंट क्वांटिटी लेते हो आप, 100 ग्राम के सब ले लीजिए, पॉकेट साइज में भी आ जाएगा। उसके साथ ही साथ जब आप उसको देते हो तो 100 रुपीज का नोट भी दीजिए, वो बंदा खुश हो जाएगा। और जो आपको दुआएं देगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, जो ये दुआएं मिलती है ना, हद से ज्यादा। और ये बेनिफिट करती है। साल में एक बार करना है, नो डाउट आप दोस्तों के साथ पार्टी करो, मजे करो, लेकिन सुबह में आप ये छोटा सा काम कर सकते हो। पता है इसमें खर्चा कितना आएगा? मैक्सिमम 1000 रुपीज। करेंसी आपके ऊपर है, 50 का लेना है, 100 का लेना है, 200 का लेना है, 500 का लेना है। क्योंकि आप किसी गरीब को देते हो कि भाई आज मेरा बर्थडे है, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, क्या लगता है, खुश होगा नहीं होगा? याद करेगा आपको कि भाई ये भाई साहब का आज बर्थडे था, आज मुझे मिले थे। अपने बीवी को बताएगा, बच्चों को बताएगा, मिठाई मिठाई लेके जाएगा। तो इमेजिन करो कितना खुश हो जाएंगे और आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। आप जो जाके पार्टी करोगे, चिल करोगे, उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना इसमें बेनिफिट हो जाएगा। और करना कितनी बार आपको? साल में बस एक ही बार, अपने बर्थडे पे। सुबह नहाना है, तैयार होके, ये जब पैक ले लिया आपने, सब पैक करके अच्छे से लेके जाना है। कोई भी मिल गया उसको दे देना है कि भाई साहब आज मेरा बर्थडे है, ये आपके बच्चों के लिए मिठाई। कर सकते हैं? करेक्ट। तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अब वो जब दुआएं देगा, आपको एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कर्मास अपने बनाने हैं, अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो ताकि अपनी लाइफ इंप्रूव हो जाए। ठीक है। अब आते हैं अमावस्या पे। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, हर 15 दिन के बाद, बराबर। अमावस्या, पूर्णिमा, फिर अमावस्या, ये आती रहती है। अब कई बार कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पे अगर आप कुछ करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं। और आपको करना क्या होता है, शिव जी की पूजा करनी होती है, पार्वती जी के साथ में गणेश जी की पूजा करनी होती है, कार्तिक जी की, पितृदेव की, एंड पीपल ट्री की। पीपल का झाड़ अगर आपके आजू बाजू में है, आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठना है, नहाना है। नहाने के टाइम में गंगा जी का नाम लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल भी यूज कर सकते हो नहाने के पानी में। इनको यूज कैसे करना होता है ना, आपने समझो साबुन शैम्पू जो भी करना है आपने नहा लिया, ठीक है। ये नहाने के बाद ना आपको लास्ट के बकेट में 2 3 मग है ना, उसमें ड्रॉप डालने होते हैं गंगा जल के। जैसे हमने आपको कोकोनट ऑयल का बताया था, 3 ड्रॉप डालना है, 5 ड्रॉप डालना है, ये आप थोड़ा सा डाल सकते हो। ये आपको डालना है अपने ऊपर। नहा लिया, एकदम क्लियर हो गया, आपको हेल्प करेगी। ठीक है। और अगर आपको अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी से बाहर आना है, आपको करना क्या है, पीपल जार के यहाँ पे जाना है आपको उसी दिन पे। और वहां पे आपको पानी, पानी पीते हैं ना हम बिस्लरी का, या घर में जो पानी पीते हैं, वो वहां पे आपको ब्लैक तिल के साथ चढ़ाना है। और दिया भी आप वहां पे जला सकते हो। अगर आप जब जलाते हो तो वहां पे आपको उनको ग्रेटिट्यूड करना है सबसे पहले, कि आपके लाइफ में आज जो भी है सब उनकी वजह से है, थैंक यू वेरी मच। और जो प्रॉब्लम्स है आपको उनको बताना है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, आपको थोड़ा ध्यान देना है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब जो हो चुका है हो चुका है, उसको इंक्रीज नहीं करना है, बराबर। इसके साथ साथ अगर आपके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके वर्क एरिया में, तो ये पंचामृत आपको क्या करना है, पंचामृत, बेलपत्र और पानी, ये चढ़ाना है आपको शिव जी के यहाँ पे उसी दिन पे, अमावस्या के दिन पे। अभी आपने सुना होगा शिव जी पे अगर आप डेली जल चढ़ाते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो तो बहुत ही बोले हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं।
अमावस्या के दिन पे अगर आप वहां पे जाके पंचामृत चढ़ाते हो उनको बेल पत्र के साथ में, फिर पानी का अभिषेक करते हो, आपको फायदा होगा। साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय का आप मंत्र का जाप कर सकते हो वहां पे मंदिर में खड़े खड़े। 108 बार, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। मैं आपको जो भी रेमेडीज बता रहा हूं किसी में भी इतना समय नहीं लगेगा। इनसे क्या होगा, बेसिकली आपके कर्मास क्लियर हो जाएंगे, आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना है तो क्या करना होगा, अमावस्या के दिन पे आपको तुलसी माता की पूजा करनी होगी, पानी चढ़ाना होगा, उनको जल चढ़ाना होगा, परिक्रमा करनी होगी और चांट करना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बराबर। अगर आपने उनकी परिक्रमा कर दी, तुलसी जी का, तुलसी माता जी का पौधा जो है, आपने उनके इर्द गिर्द, जो बोलते हैं ना परिक्रमा करना, चक्कर फेरे लगाना, 3 बार 7 बार लगा दिए। इसके बाद आप वहीं पे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अगर 108 बार करते हो, तो आप देखिए आपके लाइफ में मिराकल्स कैसे होते हैं। कि अमावस्या जो आती है ना, उस दिन हम अपने पितरों को भी खुश करते हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आपने सोचा कि पितृपक्ष तो अभी चला गया, 15 दिन 20 दिन जो करना था हमने कर दिया, नहीं। अगर आप हर अमावस्या पे पीपल के झाड़ पे ये सब अगर आप काम करते हो, आप अपने पितरों को भी खुश करते हो, उनको थैंक यू बोलते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो कि उन्होंने आज तक आपके लिए जो किया, आपको इतना पढ़ाया लिखाया, ये सब किया, इसके आगे भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। ये इसलिए किया जाता है। ठीक है। अगर पितृ दोष है, आपने सुना होगा कई लोगों को पता चल जाता है कुंडली के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ से, कि इनके कुंडली में पितृ दोष है। अगर आपको उससे बाहर आना है तो आपको करना क्या है, काऊ डंग लेना है, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालनी है, और घर में ना देसी घी का दिया जलाना है। मतलब कैसे होता है ना, आप अगर जाओगे ना, काऊ डंग ना बना बनाया मिलता है, केक साइज में, केक के फॉर्म में। कि आप अगर किसी को बोलते हो अपने आजू बाजू में कोई पसारी वाला है या किराने वाला है ना, कि मुझे काउडंग चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ डाल के ना देसी घी का दिया जलाते हैं। ये करने से अगर आप डेली शाम को अपने घर पे करते हो, उस दिन करते हो, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आते हो। ठीक है। आप पितृ तर्पण भी कर सकते हो, जो नॉर्मली पितृ पक्ष में किया जाता है, कि किसी पंडित को, ब्राह्मण को डोनेशन दे दिया, आपने किसी नीडी पर्सन को देखा, कोई गरीब है बेचारा, उसको आपने कुछ खाना बिना खिला दिया, कि घर आपने बाहर से ही ले लिया, उसको नीड थी आपने खिला दिया नाश्ता लेके, खुश हो जाएगा बेचारा कि भाई मेरा काम हो गया, आपको दुआएं देगा। इसके अलावा आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स है, नहीं निकल रहे हैं, राहु जी का प्रकोप है, राहु केतु का दोष है, तो क्या करना है, मंजरी। आपको पता है मंजरी क्या होती है, आटा, शक्कर, देसी घी डाल के ना उसको मंजरी करके बनाते हैं। वो लेके जाके आपको खिलाना है काली चींटियों को, पीपल के झाड़ के आसपास आपको मिलती ही हैं। अगर आप देखोगे ना पीपल के झाड़ के आसपास, आपको कई सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो इसका पर्पस क्या होता है ना, ये मिक्सर जब बनता है आटे का, गेहूं का, गुड़ का और घी का, ठीक है, ये आप जब वहां पे पीपल के झाड़ के यहाँ पे ऑफर करते हो पीपल ट्री को, ठीक है, वहां पे जो भी चींटियां हैं इसको लेके जाती हैं नीचे पाताल लोक में, जो आपके प्रॉब्लम से, आपके लाइफ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कितनों को लगता है कि ये मंजरी बना के हमको पीपल ट्री पे ऑफर करना प्रॉब्लमेटिक है, बहुत भारी है। नहीं। करेक्ट। अगर आप डेली बेस पे पीपल ट्री पे पानी भी चढ़ाते हो तो भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। अमावस्या के दिन पे, एक दिन पे अगर आपने उनको मंजरी ऑफर की, तो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा घी का दिया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको जलाना है, ताकि आपका जो वास्तु है जो भी है वो इफेक्ट से बाहर आए। आपको जॉब की प्रॉब्लम्स हो रही है या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप बाहर आ सकते हो। प्लस इसके अलावा अगर पॉसिबल है आपके आजू बाजू में कि बहता हुआ पानी है, मछलियां वगैरह है या लेक वगैरह है, ठीक है, वहां पे आप 108 आटे की गोलियां जाके फिश को खिला सकते हो। आपके ग्रह मजबूत हो जाते हैं। हम करते हैं ना एक्सरसाइज, हम हेल्दी हैं लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते हैं, क्यों, बॉडी शेप में चाहिए। अगर आप ये रेमेडीज करते हो, आपकी लाइफ बेटर होगी, 100% होगी, अगर आपने इसको प्योर इंटेंशन के साथ किया है तो। समझ आ रहा है सबको अब तक, क्लियर है, कि कहीं पे कुछ
प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, डाउट है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। ओके, गुड गुड गुड, परफेक्ट। चलो, तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे आज के वेबिनार में। ठीक है, अब आते हैं सिनेमम का ब्लो करने के लिए। आपको दालचीनी सबको पता होगा। ठीक है, दालचीनी ऐसी चीज है जो हम खाने में भी यूज करते हैं और एबंडेंस पाने के लिए भी। अगर आप महीने के पहले दिन पे, पहली तारीख आई ना, तो हम कहते हैं आज पहली तारीख है, कुछ मीठा हो जाए। अगर आप ये रिचुअल फॉलो करते हो, आपके लाइफ में पैसा पानी की तरह बरसेगा। विथ इंटेंशन के साथ में आपको करना होता है। करना क्या है? फर्स्ट डे एवरी मंथ, हर महीने के पहली तारीख को आपको इसका जो सिनेमा है ना, इसका पाउडर आपको खुद बनाना है घर पे। ठीक है, आपको राइट हैंड में लेना है, आपको मेन डोर पे जाना है। अब मेन डोर पे ऐसे जाना है ताकि आप अंदर नॉक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हो। आपने लिया राइट हैंड में पाउडर और उसको ब्लो करना है अंदर की तरफ, विथ इंटेंशन माँ लक्ष्मी आपके घर पे आ रही है पैसे लेके। बराबर? बस आपको इतना सा करना है, लेकिन जब इसको आप ब्लो कर रहे हो तो आपके माइंड में इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपके लाइफ में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आ रहा है। अगर हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी ना। परफेक्ट। तो ये सब आप इंटेंशन डाल सकते हो। जब आप इसको डाल रहे हो, पूरे फेथ के साथ रिपीट करना है। When I blow this cinnamon, prosperity will enter this house. When I blow this cinnamon, abundance will come to stay. When I blow this cinnamon, abundance will live here. बराबर? ये आपको, जैसे मैंने कहा कि आप खुद के घर में एंट्री कर रहे हो, वैसे आपको अंदर ब्लो करना है। जब ये आप ब्लो कर रहे हो, आपने अफर्म भी कर लिया, इंटेंशन भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। इसके बाद आपको एक और काम करना है। अगर आपके घर में मेड है, झाड़ू पोछा करने के लिए आ रही है, उस दिन आपको ये नहीं करना होगा। जो भी आपने पाउडर ब्लो किया है, वो 24 घंटा वहीं पे रहेगा। अगर आपको करवाना है तो सुबह आप अपने घर के क्लीनिंग करके इसको कर सकते हो। 24 आवर्स आपके घर में रहेगा। नेक्स्ट डे पे आप नॉर्मल जो रिचुअल फॉलो करते हो, उसको क्लीन करना है, क्लीन कर सकते हो। और आप ये हर महीने अगर करते हो, आप इसके रिजल्ट खुद देखोगे। अब पैसा उड़ता हुआ नहीं आएगा। कई बार दिखाते हैं ना मूवी में, पैसा उड़ता हुआ आ रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी ताकि आप पैसे अर्न कर पाओ। ये एक्चुअल है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। पॉसिबल है, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी स्किल्स अपग्रेड करनी होगी ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिले। इजंट इट? इसको पाउडर को आप मॉपिंग के पानी में भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट दिन पे। मतलब क्या किया आपने? वाइप ऑफ कर दिया, पूरा का पूरा पाउडर आपने उठा लिया। ठीक है, एंट्रेंस पे जो भी था घर के, उसको उठा लिया। फिर जब मॉपिंग कर रहे हो ना, उसको आपने पानी में डाल दिया, मॉपिंग के पानी में। ये आपको हेल्प करेगा। परफेक्ट। ध्यान देना, थर्सडे न हो मॉपिंग के लिए। इसके बाद आते हैं फुल मून का रिचुअल। जैसे अमावस्या है, वैसे हर महीने पूर्णिमा भी आती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, हमें हटा के खुद को करना होता है चार्ज। बराबर? उस दिन पे कहा जाता है कि जितना हो सके आप मून लाइट में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी चार्ज कीजिए। ये सब चीजों में हेल्प करता है। और आपको करना क्या है? उस दिन सबसे पहले सुबह उठना है, सॉल्ट बाथ लेना है। सॉल्ट बाथ कैसे होता है? आपने नहा लिया, नहाने के बाद 2-3 मग है, उसमें से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, उससे नहा लिया। वो नहाना कैसे होता है ना, बॉडी के नेक के नीचे के पोर्शन में, सर पे नहीं कभी भी। ठीक है, सॉल्ट है ना, इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसको नीचे के पोर्शन पे डालना है आपको। इसके बाद वही सॉल्ट पानी से आप अपने घर को भी क्लीन कर सकते हो। थोड़ा सा स्मजिंग अपने बेडरूम में कर सकते हो, पूरे घर में कर सकते हो। सेज आती है, उसको अगर आप जला के पूरे घर में स्मच करते हो, आपको बेनिफिट दिखने मिलेंगे, रिजल्ट दिखते हुए दिखेगी। आप खुद के ऊपर भी वो स्मच कर सकते हो, ताकि आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आपके बॉडी में एनर्जी रहे, इंटेंशन के साथ में।
हर चीज में आपको इंटेंशन यूज करना होता है। ठीक है। उस दिन पे आपको अपने क्रिस्टल भी चार्ज करने होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ये पहनते हैं। ये शो पीसेस नहीं है। ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए, इन सब चीजों के लिए होते हैं। देखिए, है ना, पहना हुआ है ताकि आपको पॉजिटिव मिले, अट्रैक्ट हो। बराबर। आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम डिले हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा हैवी डोज दे देता है। इसको रात को ले लेना ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ। बराबर। तो ये सब वैसे ही काम करते हैं। आपने खुद का ऑरा क्लेम कर दिया। क्रिस्टल्स को चार्ज करना होता है उसी दिन पे। पेंडुलम, आपको पता होगा, पेंडुलम, टैरोडेक्स, एंजल कार्ड्स, ऑयल, सब के सब मूनलाइट में चार्ज होते हैं। और उस दिन पे अगर आप इनको चार्ज करते हो, चार्ज कैसे करना है, बस आपको अपनी बालकनी में रख देना है, विंडो में रख देना है ताकि उनको मूनलाइट मिले। रात भर रहे चलेगा, 3-4 बजे 5 बजे सुबह उठते हो, उसको लेके अंदर रख देना है। दैट्स इट। सिंपल। आपके सारे के सारे क्रिस्टल चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा आप अबेंडेंस चेक को बर्न भी कर सकते हो सूर्यास्त के पहले। अभी अबेंडेंस चेक क्या होता है ना, एक चेक होता है, उसके ऊपर हम कुछ एक अमाउंट लिखते हैं कि ये अमाउंट मिल गया। ठीक है। अगर आपकी एक्स इनकम है, आपको पर मंथ में इतनी इनकम चाहिए, विद इंटेंशन के साथ में अगर उसने आपने अबेंडेंस चेक पे अमाउंट लिख के उसको बर्न कर दिया बिफोर सनसेट विद इंटेंशन, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब चेक आप कहोगे कि भाई बैंक का अगर चेक हमने लेके बर्न कर दिया, नहीं। गूगल पे अगर आप अबेंडेंस चेक डालते हो या अगर किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूं, आप मुझे बताइएगा। इजी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके ऊपर लिखना है अपने नाम से, थैंक यू यूनिवर्स, साइन कर देनी है, अमाउंट लिख दिया, विथ इंटेंशन के साथ में हमने बर्न कर दिया सनसेट के पहले। आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरी इनकम 50,000 है, मैंने 1 लाख लिख दिया हो जाएगा, नहीं, सॉरी। उसके लिए आपको एफर्ट भी उतने पुट करने होंगे। अगर आप जॉब में हो, 50,000 की सैलरी आती है, नेक्स्ट महीने 1 लाख होता दिए क्या? नहीं। 1 लाख करने के लिए पता नहीं आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने साल लग जाते हैं। बराबर। जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है, बॉस क्या बोलता है, अरे भाई तूने किया ही क्या है, या फिर कॉस्ट कटिंग चल रही है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, यू हैव टू वेट। 2%, 3%, 5%, इतना इंक्रीमेंट दिया जाता है। मैं खुद एचआर हूं, मुझे पता है। ठीक है। मोर देन 15 ईयर्स हो गए सेम फील्ड में। तो ये नॉर्मल रीजन आपको मिलते ही है। अगर आपको खुद की इनकम इंक्रीज करनी है, आपकी एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, स्किल्स अपग्रेड करने होंगे, ताकि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 10,000 एक्स्ट्रा अर्न करना है तो आपके हाथ में है। आपने चेक बंद किया विद इंटेंशन के साथ में, आपका काम हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी ताकि आप पैसे अर्न कर पाओ। यूनिवर्स क्या देखता है, आपका जो इंटेंशन था उसको फुलफिल करना। फुलफिल करने के लिए वो आपको सिग्नल देता है, बस आपको उनको एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। अब मून वाटर क्या होता है ना, ये देखिए कांच की बोतल है, देख रही है सबको? ये कांच की बोतल लेनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट। ओपन करके आपको रखना है मून लाइट में। जैसे आपने मून लाइट में रख दिया, शाम को 8-9 बजे के बाद, रात को 12-1 बजे आपको रख के अपने पास रखनी है। ठीक है। अब ये बोतल तो पूरी की पूरी चार्ज हो गई। अब इसमें बेनिफिट कैसे हो? बराबर। क्या करना है, डेली बेस पे आपको एक सिप लेना है इसका, ये पानी का। ये पानी का जब आप एक सिप लेते हो ना, इसको फिर से रिफिल करना है उसी दिन पे। ये बॉटल पूरा 1 महीना चलनी चाहिए। एंड जब आप पीते हो, आपका इंटेंशन भी होना चाहिए आपने इसको किस पर्पस के लिए रखा था। अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए। जब भी आप पियोगे, विजुलाइज करके उसको पियोगे। आपने एक सिप लिया, इसको फिर से फिल कर दिया डेली बेस पे। मॉर्निंग में उठते ही आपको एक सिप पीना है, इसको फिर से फिल कर देना है। पूरा महीना ये बॉटल चलनी चाहिए। आप खुद देखोगे रिजल्ट कैसे मिल रही है। अब सन बात लेते हैं ना हम, यहाँ पे मून बात भी है, मून शॉवर। क्या करना है आपको, मूनलाइट के अंदर जाके फुल मून में बैठ जाना है, ओपन एरिया में। विजुलाइज करना है। विजुलाइज क्या करना है, आप बैठे हो और आपके ऊपर शॉवर हो रहा है, चंद्रमा की रोशनी। ठीक है। इसको कहते हैं मून शॉवर। इससे क्या होता है ना, आपके बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाती है और आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हो।
ये आपको हेल्प करता है खुद को हेल्प करने में। इसके अलावा कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं। अगर आप साथ में वाइट कैंडल या ऐसा कुछ जला के आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो और देखते हो कि सिल्वर लाइट यहां से पास हो रही है आपके बॉडी में, आपको रिजल्ट और बेटर मिलेंगे। आपको पता होगा मून लाइट मेडिटेशन में कहा जाता है कि विजुलाइज कीजिए आपके अंदर गोल्डन लाइट है, सिल्वर लाइट है या और एक कलर की लाइट है। ये सिखाया जाता है। आप बेसिक भी अगर करते हो तो आपको उसमें हेल्प हो जाती है। और करना क्या है मेडिटेशन के लिए, आपको बस बैठना है फुल मून के अंदर लाइट में, कोई भी सूदिंग म्यूजिक लगा दिया कान में, बस 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एज पर योर कन्वीनियंस, जितना आप उसको डेडिकेट दे पाओ। जितना आप ज्यादा देते हो आपको लाइफ में उतनी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा मिलेगी, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग हो जाएगा, हर चीज में आपको हेल्प हो जाएगी। करेक्ट? आ रहा है सबको समझ में? क्रिस्टल क्लियर है कि कहीं पे कुछ डाउट है? परफेक्ट। अब ये सब जो मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया, ठीक है, कितने लोगों को रेमेडी समझ में आई? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आप वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ ले रहे हो। अगर कुछ मिल रहा है आपको, हाथ ऐसे होते हैं। अगर हो ही ना तो फायदा होगा। तो आई रिक्वेस्ट सबको कि जो आज मैंने प्रोवाइड किया, आपको रेमेडीज बताई है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है? तो आप सब लोग अपना पहले, सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिए, मैं भी देखूं ना। परफेक्ट, गुड गुड गुड। यस। जो आज मैंने बताया आपको रेमेडीज, बेसिक वाली, कितनों को लगता है डुएबल है या बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये रीजन है वो रीजन है? करेक्ट? ढूंढने से भगवान मिल जाता है, आप सबको पता होगा। क्या लगता है हम ये बेसिक रेमेडीज नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए? कितना समय लगेगा अगर आपने इसमें से 2-3 रेमेडीज भी करना स्टार्ट की? डेली का डेली तो करना नहीं है, ठीक है, कभी कभी करना है, जिस हिसाब से टाइम है। परफेक्ट। अब ये था बेसिक पार्ट। अब आते हैं मेन कोर्स पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं एक न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, लाल किताब रेमेडीज एक्सपर्ट हूँ। आज लाइफ में जिसके जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस मुझे वो पावर मिली है, थैंक्स टू गॉड, कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। मेरे लाइफ का मोटो अगर किसी ने नंबर सेव नहीं किया होगा तो उनको दिखता होगा, चेंजिंग लाइफ ऑफ मिलियंस। मैंने वो खुद का मोटो रखा हुआ है कि लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है? तो उस हिसाब से अब जो रेमेडीज है बेसिक, ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि, हाँ सॉरी, किसको क्वेरी है? हाँ कंचन जी, बताइए आपकी क्या क्वेरी है, आप कहाँ पे हो? हाँ, एक सेकंड। हाँ, आपको अनम्यूट राधे करने। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे कंचन जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। कैसा लगा आज का सेशन आपको? बहुत अच्छा सर, अमेजिंग। गुड। बहुत अच्छा, इजी रेमेडीज। कहिए सर एक कंचन। पहले था, हाँ एक हाँ। वो जो बच्चों का आपने बोला ना, पढ़ाई वाला बोला ना बच्चों का, हाँ हाँ। तो सर उसमें अगर बच्चे नहीं करे तो? मैम मैंने वही बताया कि देखो, अगर बच्चे करते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगी। अगर बच्चे नहीं करते हैं, आप करोगे नो डाउट। कई बार कहा जाता है कि पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की एज के हिसाब से उनको रिजल्ट थोड़ा डिले होगी। छोटे बच्चे हैं, आप कर सकते हो। इसमें आपको मैंने बाकी चीजें भी बताई। अगर आप अफर्म करते हो कि आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, उनको जब टीका लगाते हो या मंत्र का जाप करते हो, इंटेंशन आप वैसा डालते हो, तो आपको रिजल्ट उस हिसाब से मिलते हैं। सर सुनते ही नहीं है ना फिर। सुनेंगे ना? देखिए, आपने सबसे पहले क्या कहा, नेगेटिव सुनते नहीं है, बराबर। हमें क्या कहना है, पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, आपने बचपन में सुना होगा कि आपके मुख पे सरस्वती माता बैठी हुई है, अच्छा बोलो, जी। बुरा नहीं सोचो, जो कहते हो जी। भगवान तथास्तु, माता जी तथास्तु कह देंगी। ठीक है, सरस्वती माता तथास्तु कह दिया आपको, आपने कहा भाई मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, उन्होंने कह दिया तथास्तु। कंचन जी, आपके बच्चे सुनेंगे ही नहीं, तो क्या सुनेंगे वो? नहीं। आपको क्या करना है ना, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, कितने छोटे हैं आपके बच्चे? 18 प्लस, एक 18 का, एक 14 का, बड़े ही।
करेक्ट। आपने ध्यान दिया, एडिक्शन है, बच्चे आजकल बात हाँ। नहीं मानते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो आप पानी आपने लिया, मून में चार्ज किया, मूनलाइट में पानी चार्ज किया ना आपने, वो जी जी। चार्ज करके आपको इंटेंशन डालना है। डेली अगर आपने थोड़ा थोड़ा सबको पिलाना स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट देगा। आपका इंटेंशन पावरफुल है। 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, थोड़ा थोड़ा मानेंगे। लेकिन आपको अंदर से इंटेंशन वो आना चाहिए कि बात मान रहे हैं। अगर आपने उनको पानी पिलाया कि भाई मैं बच्चों को पानी पिला तो रही हूँ, इंटेंशन भी डाल रही हूँ, नहीं आएगा आपको रिजल्ट। अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे आपकी बात मान रहे हैं। आपने कभी ठीक है। भगवान को रात को सोने से पहले थैंक यू कहा है, ग्रेटिट्यूड किया है? यस सर, रोज करते करते हो? तो ये हैं। कहा है यस कि सर। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरी सारी बात मानते हैं, जो कहती हूँ हाँ मम्मा, हाँ मम्मा आप जैसे बोलो, कभी ये कहा है आपने? कभी कभी बोलती हूँ सर। कभी कभी बोलते हो ना, तो ये इम्पैक्ट कभी करता कभी, क्योंकि वो है। बहुत ही परेशान करता है, अभी भी फोन पकड़ के ही बैठे हैं सर। हाँ, तो क्या होता है कंचन जी, हमें भूख डेली लगती है, दिन में 3 बार खाना होता है। आप कभी कभी खाना खाओगे पेट भरेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। आपको डेली करना है। जी अगर आप सर। डिसिप्लिन फॉलो करते हो हर चीज में, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। भगवान आपको गोली देता है दिन में 3 डोज, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। आप एक ही डोज खाओ, फायदा होगा? नहीं होगा। नहीं। वो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। करेक्ट। तो ये सब यस सर। चीजें हमारे हाथ में है, हमारा, हम कितना चाहते हैं वो चीज को। बराबर। हम अगर सीरियस हैं, तो भगवान तो हमें तथास्तु करने वाला ही है। अगर आप जिस हिसाब से जो भी आप मांगते हो, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि आप जो मांग रहे हो वो सही है या गलत है, वो तो बस तथास्तु कहने के लिए बैठा हुआ है। बराबर। यस तो सर। आपके बाद आप क्या कहोगे? पॉजिटिव बोलेंगे। करेक्ट। रात को जब सोते हो, हे भगवान आपका शुक्रिया, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी बात मानते हैं, जो कहती हूँ हाँ जी कहते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब बोल के देखिए, देखिए कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलता है। सर बोलते तो है ना, लेकिन फिर कहना नहीं मानते, तो फिर वही फिर वापस से नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ही सुनते हैं 24 घंटे तो फोन पे ही कैसे होता है ना, आप जब कहते हो, आप क्या चाहते हो कि मैंने कहा तो हर बार बात माने। कई बार होता है ना बात नहीं मानते हैं। हम जी हर जी। बार घर का खाते हैं, लेकिन कभी कभी तो मन करता है ना कि थोड़ा चीटिंग करें। आज बाहर का जी खा लिया, है ना, फिर डॉक्टर क्या कहता जी। है, आपने क्या खाया था कल बाहर का। तो कैसे होता है ना, आपको इंटेंशन आपका हमेशा पॉजिटिव रखना है। बच्चे अगर बात नहीं मानते, चलो ठीक है कोई नहीं, आज इनको छुट्टी दे देते हैं, होता है ना, 6 दिन काम किया, संडे को छुट्टी चाहिए, तो बच्चों का भी कभी कोई मूड होता है ना कि अब अपनी मर्जी का कर लिया जाए। हम्म। वैसे अगर आप देखते हो 7 दिन बात नहीं मानते हैं, 1 दिन बात नहीं मानते हैं, डिफरेंस है। वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो बस आपको अपना इंटेंशन सही रखना है, हर चीज में पॉजिटिव रहना है, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना सर, तो अभी बहुत टेंशन हो गया है। है मैम, क्योंकि उसके इसमें जो पापा मैं, भी साथ में नहीं, हस्बैंड साथ में नहीं रहते ना वो, तो इस वजह से ज्यादा प्रेशर रहता है मेरे पे। कोई बात नहीं कंचन जी, कैसे हैं जो आपको रेमेडी बताइए ना, आप जी उनको और कुछ नहीं, उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग करके बिठाइए, उनका काम हो जाएगा। अगर आप उनको बताते हो कि आप ये मंत्र का चांट कीजिए, बेनिफिट होगा। इसके अलावा तिलक तो आपके हाथ में है, लगाना है उनको हाँ। डेली नहा के, बस हो गया, वो आप तो इंटेंशन डाल वो दीजिए। लगा लेंगे सर, लेकिन चैंटिंग नहीं करते वो, मैंने उनको एक वो भी। नहीं करने दिया कंचन जी, आपने तिलक लगा दिया, आपने इंटेंशन डाल दिया ना उनको तिलक लगाते वक्त। अब यस पंडित जी सर। हमें तिलक लगा दें, आशीर्वाद देते हैं ना, बस यस आपको सर। आशीर्वाद देना है, हो गया काम। आप देखिए रिजल्ट कैसे मिलती है। ठीक है सर। करेक्ट। ऐसे और भी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, अगर आपको आगे के लिए करना है, क्योंकि इसमें ना कई चीजें ऐसी है ना रेमेडीज में, जो आप डुएबल है। ये देखिए, अब ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, सबसे पहले 9 ग्रह, आपके ग्रह ठीक होने चाहिए। आपको पता होगा कि अगर हमारे ग्रह ठीक नहीं है, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कई बार आप पंडित जी के पास जाते हो, वो बोलता है पूजा करवानी होगी, ग्रह शांति की पूजा करनी होगी, शनि दोष की, मंगल दोष की, ये सब पूजा करनी होगी। इनमें खर्चा चला जाता है। अगर आप डेली बेस पे, जैसे मैंने रेमेडीज बताई, आप बेसिक पे स्टार्ट करते हो, तो आपको रिजल्ट इजीली मिलते हैं। डुएबल हैं, जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कर सकते हो, अपनी हैबिट में डाल सकते हो। प्रॉपर्टी है, सेल नहीं हो रही है, फॉरेन सेटलमेंट, ये जो भी मैंने बताया है इतना ही नहीं है। इसकी चार्जेस एक्चुअली कहा जाए तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसलिए आपको सिर्फ 14,999 में है। ये क्लास रहेगा प्रॉपर, डेली शाम को 7 बजे, 4 से 5 दिन का क्लास है। आपके जो भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें।
आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और मोस्टली सारे के सारे लोग आते हैं कि पैसा टिकता नहीं है, पैसा ब्लॉकेज है, किसी को पैसा दे दिया मिल नहीं रहा है। तो ये सब आपको पता चलेगा, प्रॉब्लम्स क्या थे और उसके सॉल्यूशन क्या है सिंपल वे में। ठीक है। क्या लगता है, इतना ही है कि कुछ और भी है? चाहिए कुछ और कि इतना इनफ है? चाहिए ना? हम्म। इसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि अपने घर में कैसे कुबेर पोटी बनाते हैं। दिवाली आ रही है ना। किसको नहीं चाहिए कुबेर जी का खजाना हमारे घर में हो? चाहिए नहीं चाहिए? करेक्ट। तो ये आपको हेल्प कर सकता है कुबेर पोटली बनाने में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने घर में कुबेर पोटली बनानी है ताकि आपके घर में धन की वर्षा हो। इसके साथ ही साथ आपको दिवाली की रेमेडीज, कि दिवाली जब आती है साल में एक बार, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास हो, कुबेर जी आपके घर में धन वर्षा है, वर्षा होनी चाहिए ना। धनतेरस पर आपको क्या करना चाहिए, अष्टलक्ष्मी जी का यंत्र क्या होता है, स्वस्तिक अगर बनाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए ताकि आपके घर में एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए। इसके बनाने के तरीके तो आपने देखा होगा कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसको कैसे बनाया जाता है, इंटेंशन क्या डालनी चाहिए, कब कब डालनी चाहिए, वो भी आपको पता चलेगा। कितने जन पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं? मैंने सिनेमम पाउडर का ब्लो करना सिखाया कि आप महीने में हर एक महीने की पहली तारीख को कर सकते हो। यहाँ पे मनी स्पेल आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर में मनी अट्रैक्ट कर सकते हो करके। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का आगमन कैसे किया जाता है, उनको जब इनवाइट करते हैं घर में क्या किया जाता है, क्या रिचुअल फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपके घर में कुबेर कलश, जो बोलते हैं ना कुबेर जी का कलश, वो आपके घर में अगर आ जाता है तो कितनी धन वर्षा होगी, कुबेर की कुंजी, ये सब चीजें आपको मिलेंगी ये कोर्स में। और प्राइस है सिर्फ 1499। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी पहले 5 रजिस्ट्रेशन हैं उनको मेरी लाल किताब की कंसल्टेंसी मिलेगी आपके हर एक प्लेनेट के हिसाब से। आपका कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में है और क्या इंपैक्ट दे रहा है, उसके लिए बेसिक रेमेडीज क्या करनी चाहिए। आपको मंगल दोष है, पितृ दोष है, या शनि जी का प्रभाव है आपके ऊपर, साढ़े साथी चल रही है, लाइफ में स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये आपको पता चलेगा मुझसे कंसल्टेंसी में। आपको हर एक ग्रह का बताया जाएगा कि इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कैसे कम किया जा सकता है और कितना बेनिफिट हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को लगता है कि ये कोर्स डुएबल है। करेक्ट। परफेक्ट। जो आपको रेमेडीज बताई सिंपल है, डुएबल है, काम कर रही है ना? एक सेकंड। आप में से जो भी पहले 5 रजिस्ट्रेशन आ रही हैं उनको मेरी तरफ से कंसल्टेंसी फ्री मिलेगी। और कुबेर पोटली दिखाई, ये सब चीजें दिवाली रेमेडीज भी आप लोग के लिए है। ठीक है। आपको करना क्या है, ये रहा क्यूआर कोड। ठीक है। ये है मेरा क्यूआर कोड, इस पे आपको पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि आप कोर्स में ज्वाइन हो पाओ। ये मंडे से रहेगा इवनिंग में, ताकि आप लोग इजीली ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि मोस्टली पर्सन वर्किंग है, टाइम नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, इवनिंग के टाइम पे आपको कनेक्ट करना है और ये आपकी हेल्प हो सकती है। ओके जूही जी, आपको स्कैनर तो है आपके पास ऑलरेडी मेरा, आप पेमेंट कर सकते हो। और भी अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है कि टाइमिंग क्या रहेगा, कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको सब चीज प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ 1499, पहले 5 रजिस्ट्रेशन के लिए ये सिर्फ इतना प्राइस है, इसके बाद ये प्राइस नहीं रहेगा। और आपको जो बोनसेस मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ डाउट है?
कि कोई रेमेडी करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर इसके अलावा जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी है या नहीं है इसमें? अच्छा, आप में से कई लोगों ने मुझसे ऑलरेडी, ये शिवानी जी 3 डेज का कोर्स है। अगर कुछ डाउट वगैरह रहा तो 4 to 5 डेज जा सकता है, क्योंकि दिवाली रेमेडीज भी इसमें आ रही है और इवनिंग का ही टाइम रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कंसल्टेंसी ऑलरेडी ली हुई है, करेक्ट? हुआ है बेनिफिट? कितनों ने मुझसे कंसल्टिंग ली हुई है? ओके, विजय जी, सिप्रा जी, जितेश, गुड। सिप्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हम्म। या मुझे बस जानना था कि मतलब 7 बजे के आसपास आप कॉल स्केड्यूल करोगे, तो मतलब उस टाइम पे तो ऑफिस का चल रहा है, तो अगर अटेंड नहीं कर पाया क्या, कुछ ऐसा कुछ आपको है क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेम डे, यूट्यूब के थ्रू, जो आपने ईमेल आईडी अपना रजिस्टर किया था। आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। कुछ भी डाउट है, वी आर विल बी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, तो आपको हेल्प हो जाएगी। कि मतलब रेमेडीज का कुछ भी डाउट होगा, आई कैन आस्क यू ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ। यस, यस, यस। एंड आपने मुझसे कंसल्टेंसी भी ली थी। हाउ वाज द रिजल्ट? आपको क्या प्रॉब्लम से उसका क्या सॉल्यूशन मिला, कितने दिन में रिजल्ट मिल गया था आपको? या इट रिमाइंड्स मी लाइक, एक तो आपने बताया था कि डेली हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जो कि यस। मैंने ऑलरेडी शुरू कर लिया और अभी अभी भी कर रही हूँ वो, एंड वो सच में बहुत रिजल्ट दिखा रहा है। लाइक मेरा मतलब जॉब में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स सच में बहुत कम होने लगा, मतलब खत्म होने लगा। गुड। ऑल थैंक्स टू हनुमान चालीसा एंड द रेमेडी। और एक चीज था जो आपने बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, ठंडा पानी एंड करेक्ट, शुगर करेक्ट। डालने के लिए, आपका जो जस्ट टू प्रॉब्लम स्वीटन था। द रिलेशनशिप। हाँ, वो भी काम आया, बिकॉज जो लोगों के साथ में हम लोग का थोड़ा सा मतलब अनबन था, वो थोड़ा रिलेशन इंप्रूव हुआ तो सही लगा, तो या इट इज हैपनिंग सो। चलो, गुड, गुड। ठीक है, कोई नहीं। आपको रिजल्ट मिल चुके हैं, आपको पता है रिजल्ट कैसे काम करती है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लगता है, तो यू कैन स्टिल कनेक्ट। एंड अगर आपका टाइम का इशू है तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी डेली बेस पे, जो आप अपने यूट्यूब पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ओके, हाँ चैतन्य जी, आपका वीडियो ऑफ है। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? हम बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? एकदम मस्त सर। आपकी हेल्थ ये कैसे है आपका भी? सर सिखाने का तरीका एकदम सही है, थैंक यू एकदम सर। क्लियर होता है, कोई डाउट ही नहीं बचता है। और मुझे कोई एक फीडबैक देना है आपको। गुड। ये हमारे रिलेटिव के लिए आपने कंसल्टेंसी की थी, पेड कंसल्टेंसी में। यस। तो उनके जो भी इश्यूज थे, हम्म। उनको 2 ढाई महीने में काफी सारा अच्छा रिजल्ट आ गया। तो गुड, थैंक वो यू सर। आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं। हाँ सर, मुझे कॉल किया था उन्होंने, तो मैंने कहा था सर थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो ठीक है। उनको मैंने मैसेज किया है कि जैसे कन्विंस हो पाता है, क्योंकि उनका पूना जी और मैं मुंबई, सर थोड़ा सा टाइमिंग का यस। मैच नहीं हो पा रहा है। और 4 5 लोग उनके साथ है, उनको भी आपको मिलना है श्योर सर। पेड कंसल्टेंसी के लिए। जल्दी टाइम निकालते हैं, करते हैं, ठीक या है तो सर, फिर अगर होता है बढ़िया है अगर। आपका। थैंक द यू वे वेरी यू मच। आर टीचिंग इज वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बस आप थैंक यू। लोग का ही फीडबैक है जो मुझे मोटिवेट करता है कि लाइफ में और इम्प्रूव करूं, क्योंकि जब तक हम सीख रहे हैं, हमें हेल्प मिलती है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और जितना यस आप सर। सीखते हो उतना कम है। थैंक यू वेरी परफेक्ट, मच यस, सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जितेश, आपने भी हैंड रेस किया था। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ, मैंने भी आपसे लिया था कंसल्टेशन 6 महीना पहले। जो आपने बताया था, कुछ अप एंड डाउन्स थे, तो आपने काफी सपोर्ट किया, और एक्चुअली जो रेमेडीज दी वो डेली, बोलते ना, इजी है करने के लिए। काफी मुझे बेनिफिट हुआ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्या हम लोग आपसे मुलाकात हुई। बस वही है अपना काम, थैंक यू वेरी मच। आपके लाइफ में बस पॉजिटिवनेस आए, आपको रिजल्ट मिले, वही अपना काम है। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी आपको मैं बारकोड ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोग जो पेमेंट करना चाहते हैं, मेरा नंबर तो आप लोग के पास है ही।
मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप जब पेमेंट करते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो इजी हो जाएगा। तो आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। मंडे से 7 PM का क्लास रहेगा, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंस हो जाए। 1 डेढ़ घंटे का समय रहेगा, ताकि आपको इजी वे में समझाया जाए। कुछ डाउट रहा तो थोड़ा टाइम वेरी हो सकता है। 4 डेज का क्लास है जिस हिसाब से प्लान किया हुआ है, और दिवाली रेमेडी 5th डे पे आएगी। तो टोटल 5 दिन का क्लास रहेगा, ताकि सैटरडे से आप अपना धनतेरस के लिए प्रिपेयर कर पाओ। आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव लानी है आप कर सकते हो। मैं एक बार आपको स्क्रीन कोड बार कोड फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए पेमेंट करना। एक सेकंड। हाँ जी, ये है QR कोड स्कैनर। आप इस पे पेमेंट कर सकते हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। अगर आप वो फर्स्ट 5 में आते हो तो आपको कंसल्टेंसी फ्री मिलेगी, लाल किताब की, जिसमें आपको पता चलेगा आप अपनी लाइफ और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है। कुबेर पोटली भी है। ध्यान दीजिएगा कि आपको कुबेर पोटली धन वर्षा करनी है अपनी दिवाली पे अपने घर में। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आई बी देयर। ठीक है। चलो, राधे राधे। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।